जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव। श्री शिव महापुराण कथा का 13वां दिन हम सब मिलकर सुन रहे हैं। जय शिव शंकर भगवान ने की जय। हमने सुना कि पार्वती माँ शंकर भगवान को पाने के लिए तप कर रही है, तो शंकर भगवान उनकी परीक्षा के लिए पहले सप्त ऋषियों को भेजते हैं, फिर खुद ब्राह्मण का भेष धार के पार्वती माँ के पास जाकर शिव जी की निंदा करते हैं कि उनके पास रहने को स्थान नहीं है, वे जोगी है, आप उसे प्राप्त करना क्यों चाहते हो। आगे सुनेंगे। अब आप मेरे सन्मुख शिव जी की निंदा न करना, पार्वती माँ कह रही है। इस प्रकार कहकर पार्वती शिव के ध्यान में मगन हो गई। ब्राह्मण देवता और कुछ समझाना चाहते थे, परंतु पार्वती जी ने अपने सखी विजय से कहा, इस नीच ब्राह्मण को यहाँ से भगा दो, ये फिर से शिव जी की बुराई करेगा। शिव जी की निंदा करने वाला तो दोषी होता है, परंतु इनके साथ साथ निंदा सुनने वाला भी उतना ही दोषी माना जाता है। नहीं तो मैं यहाँ से स्थान छोड़कर चली जाती हूँ। इतना कहकर पार्वती जी जाने को तैयार हो गई। ऐसा देखकर शिव जी अपने वास्तविक रूप में प्रकट हो गई। पार्वती से बोले, तुम कहाँ चली? मैंने तुम्हारी परीक्षा ली थी, जिसमें तुम सफल हो गई। तुमने तपस्या से मुझे अपने वश में कर लिया है। तुम्हारा समान इस त्रिलोकी में कोई तपस्वी नहीं है। हे प्राण प्रिय, तुम मेरी अनादिकाल से पत्नी रही हो, मुझे अपने वश में कर रखा है। भगवान शिव जी की वाणी को सुनकर पार्वती जी की प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा। वे बोली, हे प्राणनाथ, आपने मुझे क्यों बुला दिया? आप मुझे पत्नी के रूप में स्वीकार करने की कृपा करें। मैं ये सब वृत्तांत घर जाकर अपने पिता से बता देती हूँ। आप मेरे पिता से मुझे पत्नी रूप में मांग ले। इस तरह पार्वती जी भगवान शिव जी को प्रणाम करके चुप हो गई। शिव जी तथास्तु कहकर कैलाश को चले गए। वहां पहुंचकर उन्होंने नंदीश्वर आदि गणों को ये शुभ समाचार सुनाया, जिसे सुनकर सब बड़े खुश हुए। पार्वती जी अपने घर को चली गई। पार्वती के आने का समाचार जानकर हिमाचल और मैना अपने पुरोहित संबंधियों के साथ विमान पर आरूढ़ होकर उन्हें लेने को आ गए। ये शुभ समाचार सुनकर पूर्ववासी भी आ गए और सब जय जयकार के नारे लगाने लगे। ब्रह्मा जी नारद से बोले, पार्वती की शिव जी में भक्ति को देखकर इंद्र आदि देवता सोचने लगे कि हिमाचल कन्यादान करके दुर्लभ मोक्ष के अधिकारी बन जाएंगे, वह दिव्य रूप धारण करके शिवलोक में पहुंच पाएंगे। ये बात ठीक नहीं है। इतना सोचकर वे गुरु बृहस्पति की सेवा में गए और उन्हें पूरे समाचारों से अवगत कराया। बृहस्पति ने उन्हें बताया, आप लोग इस प्रकार भगवान शिव की निंदा न करें, वैसे भी ये मेरे वश की बात नहीं है। तब देवता लोग ब्रह्मा जी के पास जाकर उनसे बोले, ऐसा कोई उपाय करो जिसे हिमाचल शिव जी को कन्यादान न कर सके। ब्रह्मा जी ने नाराज होकर कहा, क्या मैं ऐसा करके नरक का वासी बनूंगा? तुम स्वयं ही शिव जी के पास क्यों नहीं चले जाते, जिससे तुम्हारा मनोरथ पूर्ण हो जाए। तब सभी देवता स्वयं भगवान शंकर के पास जाकर उनसे बोले, हे प्रभु, हम आपकी शरण में आए हैं। उनसे अपनी शंकाओं को बताया। भगवान शंकर ने उनकी बात मान ली। वे सप्टी की माला पहनकर वैष्णव रूपी सन्यासी बनकर हिमाचल की सभा में गए। वे वहां शिव जी की निंदा करने लगे। इसका परिणाम यह हुआ कि मैना और हिमाचल ने शिव जी को कन्यादान न करने का निश्चय कर लिया। जब ब्राह्मण वेशधारी ने शिव जी की निंदा की तो मैना घबरा गई। उन्होंने पार्वती का वह शिव जी के साथ न करने का मन में निश्चय कर लिया। वह बोली, मैं पार्वती को समुद्र में भाग सकती हूँ, परंतु शिव जी को अपनी कन्या नहीं दूंगी। इतना कहकर मैना विलाप करने लगी। भगवान शिव जी ने कैलाश पर पहुंचकर सप्त ऋषियों को बुलाकर कहा, मैं पार्वती की तपस्या से खुश हूँ और वह मेरी अर्धांगिनी बनने योग्य है, परंतु हिमाचल उनके लिए तैयार नहीं है। तुम वहां जाकर हिमाचल और मैना को समझाओ, जिससे वे पार्वती का वह मेरे साथ कर दे। सप्त ऋषि हिमाचल के पास गए। हिमाचल ने सप्त ऋषियों का आदर सत्कार किया। उन्हें आसन प्रदान करके उन्हें पधारने का कारण पूछा। सप्त ऋषि बोले, हे हिमाचल, तुम पार्वती का हाथ भगवान शंकर को सौंप दो। शंकर भगवान त्रिलोकी के पिता है, पार्वती माता है, इससे मैं तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। हिमाचल बोले, आप सत्य कह रहे हो, परंतु अभी अभी एक वैष्णव ब्राह्मण ने आकर मुझे उनके दोषों से अवगत कराए हैं, जिसके कारण पार्वती की माता मैना कोप भवन में बैठी है। उनका विचार अब किसी भी कीमत पर उनके साथ अपनी बेटी का विवाह करने का नहीं है। ये सुनकर सप्त ऋषियों ने अरुंधति को मैना के पास समझाने के लिए भेजा। अरुंधति ने मैना को समझाया, पार्वती तथा शिव जी के विषय में यथार्थ ज्ञान से परिचित कराया। ऋषियों ने हिमाचल को समझाया कि शिव जी को अपना दामाद बनाकर जीवन को सफल बनाओ।
उन्होंने समझाया कि ब्रह्मा और विष्णु उनके अंग है, धनपति कुबेर उनके सेवक है। यदि तुमने प्रेम पूर्वक कन्यादान नहीं किया तो वे बल प्रयोग करके तुम्हारी कन्या को अपनी पत्नी बना लेंगे। पार्वती तो जन्म जन्मांतर से उनकी पत्नी है। ऋषियों ने हिमाचल को बताया। राजा अनरेन ने भयभीत होकर अपनी कन्या ब्राह्मण को देकर अपने तथा अपने परिवार की रक्षा की थी। राजा अनरण्य का नाम सुनकर हिमाचल ने ऋषियों से उनकी पूरी कथा सुनने का आग्रह वशिष्ठ जी ने बताया। 14 मनु का नाम सर्वणी था। उन्हीं के वंश में राजा अनरण्य हुए थे। वे भगवान शिव के अन्य भगत थे। वे 7 द्वीपों के अधिपति थे। उन्होंने भृगु जी को अपने कुल का आचार्य बनाकर 100 यज्ञ किए। उनके 5 रानियां थी, 100 पुत्र, 1 पुत्री थी। पुत्री का नाम पद्मा था, जो लक्ष्मी के समान सुंदर थी। एक बार पिंपलाद ऋषि ने एक व्यक्ति को जंगल में अपनी स्त्री के साथ विहार करते देखा। उसे देखकर ऋषि के मन में काम वासना जागृत हो गई। उनके मन में भी स्त्री प्राप्त करने की इच्छा होने लगी। एक दिन ऋषि पिंपलाद ने पुष्पभद्रा नदी पर राजा अनरे की कन्या पद्मा को देखा। वे उस पर मोहित हो गए। आसपास के व्यक्तियों ने उनकी हंसी उड़ाते हुए कहा, ये राजा की कन्या है, आप उनसे अपने लिए मांग लो। लोगों की यह बात सुनकर ऋषि लज्जित हो गए। ऋषि ने शीघ्रता से स्नान किया, राजा के दरबार में गए। राजा से राजकुमारी का हाथ मांगा। राजा चुप रह गए। कुछ देर पश्चात राजा से ऋषि ने फिर कहा, अपनी पुत्री का विवाह मुझसे कर दो, नहीं तो तू कुछ सहित तुम्हारी नाश कर दूंगा। मुनि के धमकाने पर राजा रोने लगा। राजा विचारने लगा, इस बूढ़े ऋषि को कन्या कैसे दी जा सकती है। इस वक्त राजपुरोहित और राजगुरु वहां आ गए। उन्होंने राजा को समझाया कि कन्या के विवाह तो करना ही है, अतः कुल की रक्षा के लिए ब्राह्मण को कन्या दे दी जाए। राजा ने राजगुरु के समझाने पर कन्या का हाथ ऋषि को पकड़ा दिया। पद्मा के साथ ऋषि पिंपलाद विवाह करके अपने आश्रम पर चले गए। राजा भी राज्य को त्याग कर वन को चले गए। इस गम में रानी की मृत्यु हो गई। राजा को बड़ा बेटा कीर्तिमान राज्य करने लगा। वे हिमाचल जिस तरह अनरण्य ने मुनि की कन्या देकर अपने कुल की रक्षा की थी, अतः तुम भी अपनी कन्या को शिवजी को देकर सभी देवताओं को अपने अधीन कर लो। राजा हिमाचल पिंपलाद की कथा सुनकर आगे की कथा जानने की इच्छा करने लगे। ऋषि पिंपलाद और पद्मा का जीवन किस प्रकार व्यतीत हुआ। वशिष्ठ जी ने बताया, पिंपलाद ऋषि अत्यंत वृद्ध थे। उनके मुंह के दांत टूट चुके थे, मुख पर झुर्रियां पड़ रही थी, कमर भी झुक गई थी, चलने में पांव कांपने लगे थे। वृद्ध मुनि पिंपलाद पद्मा के साथ अपनी कुटिया पर जीवन व्यतीत करने लगे। एक दिन पद्मा श्रवणदा नदी पर स्नान करने के लिए गई। वहां पर उसकी परीक्षा लेने हेतु धर्मराज एक सुंदर राजकुमार का रूप रखकर आए। वे पद्मा से बोले, हे सुंदरी, तुम तो महारानी बनने योग्य हो, तुम पिपलाद ऋषि के लायक नहीं हो। ये बूढ़ा ऋषि अधिक समय तक जीवित नहीं रहेगा, इसलिए इस बूढ़े को छोड़कर मेरे साथ चली आओ। इतना कहकर वह पद्मा का हाथ पकड़ने को आगे बढ़ा। पद्मा क्रोध में भरकर उससे बोली, हे पापी दुष्ट राजकुमार, दूर हटो, तुम कामांध हो, मैं एक पतिव्रता नारी हूँ, तो यदि मुझे बुरी दृष्टि से देखेगा तो नष्ट हो जाएगा। पद्मा की श्राप को सुनकर धर्मराज असली रूप में प्रकट होकर बोले, मैं तो तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए आया था। मैं तो हमेशा पर स्त्रियों को अपने माता समझता हूँ। अब आपने मुझे श्राप दे दिया है, अब मेरा क्या होगा। इस पर पद्मा बोली, हे धर्मराज जी, आपने ऐसा क्यों किया। मेरा श्राप असत्य नहीं हो सकता, क्योंकि पतिव्रता नारी का श्राप कभी झूठा नहीं होता। चाहे आकाश, तारे, वायु, पृथ्वी आदि नष्ट हो जाए, असत्य धर्म तुम 4 पाद वाले बनोगे। सत्युग में 4, त्रेता में 3, द्वापर में 2 पाद रहेंगे। कलयुग में तुम्हारा एक भी पाद नहीं होगा। कलयुग के पश्चात फिर में से सत्युग आने पर तुम्हारे 4 पाद हो जाएंगे। ये सुनकर धर्मराज प्रसन्न हो गए और पद्मा से कहा, हे पतिव्रता पद्मा, तुम धन्य हो, तुम्हारी अपने पति के चरणों में प्रेम हमेशा बना रहे। अब मेरे आशीर्वाद से तुम्हारे पति यौवन को प्राप्त करेगा, उनका यौवन स्थिर रहेगा, वे मार्कंडे ऋषि की तरह दीर्घ आयु वाले बनेंगे। तुम्हें अपने पति से 10 पुत्र प्राप्त होंगे। इस प्रकार पद्मा को आशीर्वाद देकर धर्म चले गए। घर आकर पद्मा ने अपने पति को युवक रूप में पाया। बहुत वर्षों तक सुख प्राप्त करके 10 पुत्रों को जन्म दिया। इस कथा को सुनकर हिमाचल शपथ ऋषियों से बोले, हे ऋषियों, अब मेरे मन का संदेह समाप्त हो गया है। मेरी प्रत्येक वस्तु, धन, संपत्ति, स्त्री, पुत्र
कन्या मेरा शरीर सब कुछ शिव जी के चरणों में अर्पित है। अब मैं पार्वती का वह शिव जी के साथ करने को तैयार हूँ, ये मेरा दृढ़ संकल्प समझो। तब सपत्नी श्री आनंद मगन होकर पार्वती तथा हिमाचल को आशीर्वाद प्रदान करके अरुंधति के साथ भगवान शंकर के पास कैलाश लौट आई। शिव जी को उन्होंने समस्त समाचारों से अवगत कराया और उनसे कहा, अब आप विवाह की तैयारी करो, इस विवाह में समस्त देवताओं को निमंत्रण भेजो। सप्त ऋषियों के चले जाने के पश्चात हिमाचल ने गर्ग मुनि से लगन पत्रिका लिखवाकर भगवान शंकर के यहाँ भिजवाई। भगवान शंकर ने लगन पत्रिका बनाने वाले पुरोहित का उचित आदर सत्कार किया। इसके पश्चात हिमाचल ने वह की सामग्री एकत्र कर मंदराचल, चित्रकूट, त्रिकूट, विंध्याचल, अस्ताचल, उद्याचल, श्रीगिरी, वैकुंठ और पर्वत, गंगा आदि सभी नदियां हिमाचल के यहाँ निमंत्रित होकर उपस्थित हुई। हिमाचल ने उनका आदर सत्कार करके उन्हें उचित स्थानों पर ठहराया। इसके पश्चात हिमाचल ने विश्वकर्मा को बुलाकर आगंतुक के ठहरने के लिए भगवान बनवाए। विश्वकर्मा ने वह मंडप की अनोखी रचना की। वह मंडप 10,000 भोजन लंबा चौड़ा था, 40,000 कोस तक फैला हुआ था। उस मंडप में विश्वकर्मा ने तरह तरह के स्थावर, जंगम, पुष्प, स्त्री, पुरुष, विष्णु, इंद्र, नंदीश्वर, लक्ष्मी आदि की मूर्तियां बनाई, जो रत्नों से जड़ित श्रवण से बनाई गई थी। वहां जल में थल में जल की भांति होती थी। उसे देखकर दर्शकों का मन प्रफुल्लित हो जाता था। कैलाश पर भगवान शंकर ने लगन पत्रिका के अनुसार रीति रिवाज करके नारद जी को बुलाकर कहा, हे नारद, तुम मेरी ओर से ब्रह्मा, विष्णु और सब देवताओं, मुनियों, सिद्धों, ऋषियों, गंधर्वों आदि का वह का निमंत्रण स्वयं देकर आओ और उसे कहना कि वे सब अपने अपने वाहनों पर परिवार सहित वह उत्सव में शामिल हो। निमंत्रण पाने पर ब्रह्मा, विष्णु, देवता आदि सभी व्यक्ति अपने वाहनों पर सवार होकर कैलाश पर पहुंच गए। इसके बाद लोकाचार रीतियों की गई। शिव जी का श्रृंगार किया गया। उनके तीसरे नेत्र में मुकुट का कार्य किया गया। चंद्रमा का तिलक धारण किया। कंठ में पड़े सर्पों ने फनों को ऊंचा उठाकर कानों में कुंडल का कार्य किया। शरीर पर भस्म लगाई गई। बागंबर और मृगचम को वस्तुओं को जगह धारण किया। इसके पश्चात विष्णु जी ने कहा, आप गुहा योजना विधि से वह करी, जिससे आगे भी लोक में इस विधि का अनुसरण हो सके। शिव जी ने ऐसा ही किया। इसके पश्चात ब्राह्मणों ने स्वास्थ्य वचन किया और मांगलिक कार्य करके शिव जी ने ब्राह्मणों को नमस्कार किया और बारात को सजाकर प्रस्थान किया। महादेव जी ने नंदीश्वर इत्यादि गणों को चलने की आज्ञा दी। कुछ के वहां रक्षा के लिए ठहरा दिया। उसमें गणों के स्वामी असंख्य गणों के साथ लेकर चले। कटाक्ष के साथ 10 करोड़, विकृत के साथ 8 करोड़, विश्रम्भ के साथ 8 करोड़ गण चले। विष्णु भगवान अपने वाहन गरुड़ पर चढ़कर बारात के मध्य में चलने लगे। ब्रह्मा जी भी वेद पुराण आदि धारण कर शनक और प्रजापतियों के साथ चलने लगे। शिव जी के साथ चंडी देवी उनकी बहन बनकर सिर पर श्रवण का कलश लगकर अपने परिवार के साथ चलने लगी। वह भी विलक्षण चरित्र करती हुई सब गणों को आगे करके चलने लगी। भगवान शंकर ने विष्णु जी की सलाह पर नारद जी को हिमाचल के पास भेजा। नारद जी ने हिमाचल के यहाँ पहुंचकर विश्वकर्मा द्वारा निर्मित मंडप को देखा। उसे देखकर नारद जी अपनी सुध-बुध खो बैठे। वहां पर हिमाचल के पुत्र मैना के साथ नारद जी बारात की अगवानी करने के लिए आए। नारद जी मंडप की विचित्रता और मायापूर्ण रचना का वर्णन करने लगे। जय श्री शंकर भगवान ने की जय। सावन का महीना शुरू हो गया। सावन का पहला सोमवार भगवान शिव की कथा सुने, सोमवार का व्रत करे। श्री शिव पुराण कथा आप पीछे से सुनना चाहते हो तो मेरे चैनल पे जाके शुरू से सुन सकते हो, और सोमवार की कथा सुनने चाहते हो तो मेरे चैनल पे है, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। हर हर महादेव।